हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए आप सबको मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मैथ्स में, रीजनिंग में कैसे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और भी जो सब्जेक्ट है उसमें तो आप अच्छा मार्क्स कैसे करोगे। साथ ही साथ आप सबको ये भी बताऊंगा कि आप 2024 में यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था और इस बार यदि आप क्लास 12th में हो या फिर 12th पास हो या फिर ग्रेजुएशन में भी हो, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या हुआ था कि 2024 में ही आप सबका 90 मार्क्स आया था, उनका ही सही एक अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाया था। लेकिन 2025 में क्या होने वाला है, कितना मार्क्स चाहिए और कितने सारे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने वाले, आप सबको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, अभी तो आप सबका रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो बोला गया है जनवरी को 20 से 30 तारीख तक आप सबका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है और एग्ज़ाम आपका फरवरी के लास्ट में, मतलब 28 फरवरी के बाद से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नोटिस है। तो आप सबको मैं बताने वाला हूँ कि अब जो बच गया था सब्जेक्ट, जैसे कि आप सबका इंग्लिश सब्जेक्ट में फुल मार्क्स किस तरह से आप लोग ला सकते हो, किस टॉपिक से आप सबको पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो इंग्लिश में इंग्लिश का इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है आप सबको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो आप जान लीजिए। सबसे पहले आता है, आप सबको पढ़ना पड़ेगा टेंसेस के साथ साथ इसी से इंक्लूडेड रहता है आप सबको आर्टिकल्स भी साथ साथ में ही पढ़ना पड़ेगा। और इससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो है 4 से लेकर के 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करें इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, वो अंत में हम बताने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू में। तो सेकंड नंबर में बात करते हैं, दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आपको बहुत ही शिद्दत के साथ से याद करना होगा, साइनो और एंटो। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील करते हैं कि साइनो मतलब अपोजिट होता है, एंटो मतलब सेम होता है, या फिर एंटो मतलब सेम होता है और साइनो मतलब अपोजिट होता है। इससे बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको समझ लेना होगा। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इससे आप सबको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। 4 नंबर को मिलता है क्योंकि एक पैराग्राफ देता है और उसी से क्वेश्चन पूछता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप लोग को मैं अभी दिखाने वाला हूँ किस तरह का सिंपल क्वेश्चन होता है। चलिए बात करते हैं, जो 4th चैप्टर है इंपॉर्टेंट आपको, वो है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन से आप सबको 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ही है। ठीक है, और इसका भी क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। 5वां जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबको सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से आप सबको 1 से 2 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा कम क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये सब मिलाकर कर टोटल जो आप सबको इंग्लिश का जो नंबर होता है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 20 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इसमें स्कोर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्कोर नहीं करोगे तो दूसरा इसमें स्कोर कर लेगा और आपसे आगे बढ़ जाएगा। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। अब देख लीजिए, मैं आप सबको यदि क्वेश्चन पूछ लूँ किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ ये आप लोग को टेंशन से क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन, आप लोग को बताना है। यहाँ पे जैसे ही इस तरह का रहता है डैश, यहाँ पे टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, जैसे कि 1 नंबर में आ जाएगा, 1 नंबर आ गया, जैसे कि यहाँ पे आप सबका ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से गोज, और यहाँ पे गोइंग और नेक्स्ट गोन। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर राइट आंसर आप सबको पता है, थोड़ा सा बहुत टेंसेस पढ़ा होगा तो ही के साथ हमेशा गोज आता है। ठीक है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, और भी हम क्वेश्चन आप सबसे पूछें, जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछे यहाँ पे कि द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू सिट। ये नरेशन से क्वेश्चन है, या फिर ये भी टेंसेस से क्वेश्चन है। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू सिट
टू सीट, यहाँ पे डैश से भरने वाला देयर डेस्क। तो बताइए इसमें क्या भराएगा। 4 वो ऑप्शन है, आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द टीचर आस्क द स्टूडेंट, द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू सिट डैश देयर डेस्क। तो किस पे सिट करने के लिए एट होता है, ठीक है। एट, वो कहाँ सिट करेगा, एट, ठीक है। वो प्लेस के बारे में बता रहा है, तो कहाँ पे बैठना है, तो एट, तो यहाँ पे एट आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा आप सबको एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा, बस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को भी बताता हूँ कि बहुत ही आसान होता है थोड़ा सा, लेकिन आना चाहिए। नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोग को थोड़ा बहुत रूल के बारे में भी बताऊंगा, तो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपको वो पढ़ लोगे तो आप सबका बन जाएगा। नेक्स्ट जो आपको एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन पूछूं, तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे एरर डिटेक्शन से, एरर डिटेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे सही से लिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर डिटेक्शन से यदि हम आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप लोग संभाल लेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर, इसमें जिसमें एरर है उसको बताना है। जैसे लिखता हूँ ही डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो इसमें मतलब किस पार्ट में दिक्कत है। यहाँ पे 4 ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन आता है एरर डिटेक्शन में। किस तरह से ऑप्शन आता है, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से ही, ठीक है। 1 नंबर ये ऑप्शन हो गया। दूसरा नंबर डोंट लाइक। तीसरा ऑप्शन हो गया टू प्ले। चौथा ऑप्शन है क्रिकेट। तो बताइए किस पार्ट में यहाँ पे एरर है। तो आप सबको बताया था ना, ही के साथ हमेशा डू डज में से क्या आता है, डज आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डू है, तो यहाँ पे इस पार्ट में ही गलती है की जगह पर डोंट के जगह पर आप सबके डजंट आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो इस पार्ट में आप सबको गलती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना। अब एक क्वेश्चन और बताता हूँ, जैसे कि आप फाइंड द, इसमें भी मिस्टेक्स बताना है। तो यहाँ पे इसमें मिस्टेक्स बताइएगा, तो इस क्वेश्चन हम लिख देते हैं सी। देखिए इस पर सी इज मोर बेटर, सी इज मोर बेटर देन हर सिस्टर। तो इस पार्ट में बताइए किस पार्ट में गलती है। हम आपको सेंटेंस ही दिए हैं, इसमें ऑप्शन भी रहेगा, आप सबको बता देना है। तो बताइए सी इज मोर बेटर देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे आप लोग वो जो कंपेरिजन पढ़े होते हो, तो उसमें आप सबको पढ़ना होता है। तो इसमें बताइए कौन सा गलती है किस पार्ट में, थोड़ा सा सोचिए। तो यहाँ से इस पार्ट में इसका गलती है मोर, सी इज मोर बेटर। मोर बेटर तो होता नहीं है, गुड बेटर बेस्ट होता है। मोर बेटर कहाँ से आ जाता है, यहाँ पे मोर इसके पहले नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप सबको बेटर आएगा, ठीक है। ठीक, तो समझ गए ना। अब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप लोग संभाल लेंगे मेरे ख्याल से। अब जैसे मैं पूछ लूँ साइनोनिम से, साइनो से क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि बताना है कि हैप्पी का साइनो क्या होता है। साइनो का मतलब क्या होता है, इसी से रिलेटेड बताना। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा सैड, ऑप्शन देते हैं। सैड हो गया, चीयरफुल हो गया, या फिर एंग्री हो गया, एंग्री। और चौथा नंबर में ऑप्शन होता है टायर्ड। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप सबको साइनो का मतलब पता है ना, साइनो का मतलब होता है इसी से मिलता जुलता, ठीक है, इसी से रिलेटेड, ना कि साइनो का मतलब होता है इसका अपोजिट। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट, साइनो का मतलब होता है इसका अपोजिट, इस वजह से हैप्पी का सैड मार देते हैं। नहीं, तो इसका हैप्पी का होता है चीयरफुल, ठीक है। हैप्पी का हो गया चीयरफुल, समझ गए। तो इसी से रिलेटेड इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। आई होप कि आप लोग बना लेंगे। और हाँ, तो जैसे ही आप सबको इस सिलेबस के बारे में सब कुछ बता देता हूँ, तो आप सबके लिए डेली लाइव क्लासेस आप सबके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत ही जल्दी। 1 शॉट के वीडियो होगा, 1 शॉट वीडियो के माध्यम से आप सबको मैं पूरा का पूरा एक डिटेल में पूरा जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हो सब कुछ कराएंगे। बाकी कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी भी पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।